हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, एचटेट पीजीटी और ओपीएससी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें आप लोगों ने अभी तक देखा, हमने क्वांटम मैकेनिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छे से उन्हें पसंद भी किया और वो सारे लेक्चर्स आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूजफुल थे। अब हम जो सीरीज सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स के हम क्वेश्चन करेंगे अगले 5 से 6 लेक्चर के अंदर। एंड जिस तरह से आपके लिए वो लेक्चर्स यूजफुल थे क्वांटम वाले, मैथमेटिकल फिजिक्स भी आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, एचटेट पीजीटी 2024 या उसके आने वाले एग्जाम्स के लिए, ओपीएससी यानी कि ओडिशा पीजीटी फिजिक्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा न्यू चैनल है जिस पर आपको केवल पीजीटी टीजीटी फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। जो मेरे पुराने चैनल हैं, जो आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट के चैनल हैं, उन पर केवल आपको नेट और जैम से रिलेटेड कंटेंट मिलता है। इस चैनल पर आपको पीजीटी टीजीटी एग्जाम से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होता है स्पेशली फिजिक्स का वो अवेलेबल होगा। तो जिस तरह से आप लोगों ने अपना प्यार, अपना अफेक्शन उन चैनल्स को शो किया है, तो इस चैनल को भी आप शो कीजिए, इसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके लाइक करने से, शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से चैनल ग्रो करता है। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये बैच 13 अगस्त सितंबर से स्टार्ट हो गए थे। इस बैच में आपको बीएससी एमएससी फिजिक्स का कंटेंट प्लस 11th-12th का कंटेंट भी मिलेगा। 11th-12th का जो कंटेंट है अभी इस बैच के अंदर वो इंग्लिश में चल रहा है, तो स्पेशली जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, जिन्होंने इंग्लिश बैकग्राउंड से प्रिपरेशन की हुई है पहले, तो वो उन लोगों के लिए बैच बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हिंदी में जल्दी ही इस चैनल पर कंटेंट आने वाला है जो आपको मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो बैच स्टार्ट होंगे उसमें भी हिंदी में आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। हिंदी बोलूँ तो इंग्लिश में, है ना, जो कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ उसी लैंग्वेज में आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो बैच के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से इसे ऐप को डाउनलोड करें और बैच ज्वाइन करें। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए बैच यूजफुल है, अदरवाइज हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ऐसी कोई खास प्रॉब्लम तो आने वाली है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि सभी ने बीएससी एमएससी किया हुआ है तो इंग्लिश में आदत हो गई होगी। अदरवाइज आपको इंग्लिश के लिए बैच चाहिए तो भी आप ऐप डाउनलोड करके रखिए ताकि जैसे ही बैच चालू हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, काफी देर हो गई है तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज का जो लेक्चर है मैथमेटिकल फिजिक्स में, आज हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो अगर आपका मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं किया हुआ है तो मैट्रिक्स तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन करके ही जाना है। और कुछ भी नहीं किया हुआ है तो ये वाला लेक्चर और इसके अगले वाला लेक्चर भी मैट्रिक्स का ही आएगा, तो वो दोनों जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है रियल इन्वर्टिबल 3x3 मैट्रिक्स M एज आइगन वैल्यूज है उसकी लैम्डा i, की वैल्यू 1 2 3 एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आर ei 1 2 3 रेस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो, हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है और उसकी जो आइगन वेक्टर है ei, तो उसकी जो आइगन वैल्यू है वो हमने लिखी लैम्डा और ये उसकी आइगन स्टेट हो, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं ऐसे m इनवर्स, तो m इनवर्स ei, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज है हो जाएंगी 1/λ, यानी कि लैम्डा इनवर्स। अगर मैं यहाँ इनवर्स लगाता हूँ तो इसकी जो आइगन वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, लैम्डा इनवर्स हो जाएगी। ये चीज आपके क्वांटम में भी काम आएगी, वहां पर ध्यान रखना हो। तो ये होगा ei। तो अगर मैं लिखना चाहूँ m इनवर्स e1, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1/λ1 और ये बनेगा e1। इसी तरह से अगर मैं लिखना चाहूँ m-1 e2 लिखना चाहूँ मैं e2, तो ये बनेगा 1/λ2, ये 1 था और ये बन जाएगा e2। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूँ e3 के लिए तो ये बन जाएगा 1/λ3 और e3। तो इससे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि m इनवर्स ei किसके बराबर होगा, 1/λ
आई 1/λ i ई आई और फॉर आई इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, इसकी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट हमें बताना है। आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है, मान लो इसकी आइगन वैल्यू λ1 λ2 है, तो वो किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट, इसके डिटर्मिनेंट के। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो कैसे निकलेगा? 0, ये आएगा 1 माइनस 0, फिर माइनस 0, ये पूरा 0 ही हो जाएगा, फिर लिखा जाएगा +1 और ये लिखा जाएगा 0 -1, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स डज नॉट रिप्रेजेंट अ प्रॉपर रोटेशन इन प्लेन। तो हमें ये बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स प्रॉपर रोटेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 के बराबर नहीं आएगा वो रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो अगर आप पहली मैट्रिक्स को चेक करते हो तो पहली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो हो गया 1। इसी तरह से ये भी 1 दे देगी, ये भी 1 दे देगी। इसको चेक करो तो ये बनेगी माइनस sin स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो है 1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। During a rotation, vectors along the axis of rotation remain unchanged. For the rotation of matrix, the unit vector along the axis of rotation. तो एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, अगर उसको आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो अनचेंज रहेगा। वापस बोल रहा हूँ, वेक्टर जो होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन के, अगर उसको हम ये गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अनचेंज रहेगा। जैसे कि अगर मैं सीधा आपको इसको मल्टीप्लाई करके दिखाऊं तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है? 0 0 -1, ये है 1 0 0 और ये है 0 -1 0। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इस वाले वेक्टर से, यानी कि 1 1 और -1, तो 1/√3 तो आगे आ गया और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये मैट्रिक्स बनेगी 0 1 0 0 0 -1 और ये हो गई -1 0 0 और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 1 1 -1 से। तो यही सेम जो आंसर है, यानी कि 1 1 -1 ही आना चाहिए। तो अब देखो मल्टीप्लिकेशन करो। अब यार ये मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट मेरे को लगता है तुम्हें आते होंगे ना। तो 0 को 1 से किया तो कितना बनेगा? 0, फिर 1 को 1 से किया तो कितना बनेगा? 1, फिर 0 को 0, फिर 0 को 0 से 1 से 0, 0 को 1 से फिर से 0 और 1 -1 को -1 से कितना हो गया? +1, फिर -1 को 1 से -1, 0 को 1 से कितना हो गया? 0 और 0 को -1 से कितना हो गया? 0। आपके पास करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 1/√3 और ये आ जाएगा 1 1 और माइनस। करेक्ट ऑप्शन वापस से वही आ गया जिससे आपने मल्टीप्लाई किया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप। हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो हमेशा रियल होती है, ध्यान रखना है। सिंपल से याद करने वाले क्वेश्चन है। हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो क्या होती है? रियल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द मैट्रिक्स ए 1/√3 1 1 माइनस आयोटा। क्या करना है? हमें ये बताना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है। देखो ऑर्थोगोनल के लिए तो क्या होता है? ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 आए और उसके अलावा ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू हो जाए ए इनवर्स। यूनिटरी के लिए ए डैगर इक्वल्स टू 1, तो ए इक्वल्स टू हो जाए ए डैगर इक्वल्स टू हो जाए ए इनवर्स। सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए ए इक्वल्स टू ए टी और ए आई जे मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं सिमेट्रिक एलिमेंट्स है। ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई और एंटी सिमेट्रिक के लिए ए टी एंटी सिमेट्रिक के लिए होता है ए इक्वल्स टू ए टी माइनस में और ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई। तो आप इसमें से इसको चेक करो यूनिटरी को। यूनिटरी के लिए आपको बनाना पड़ेगा ए डैगर। डैगर जब इसका बनाओगे, डैगर का मतलब होता है ट्रांसपोज कंजुगेट, तो ये लिखा जाएगा 1/√3। अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि पहले ट्रांसपोज करोगे कंजुगेट, कुछ भी आप कर सकते हो। कंजुगेट का मतलब है जो आयोटा वाला पार्ट है, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, उसमें जहां प्लस लिखा है उसको माइनस कर दो, जहां माइनस लिखा है उसको प्लस। पहले मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ, इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये बनेगा 1 1 माइनस आयोटा और ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा और ये बन जाएगा -1 ही रहेगा। अब इसका कंजुगेट करोगे तो जहां आयोटा प्लस का है वहां माइनस का कर दो, जहां माइनस का है वहां प्लस का कर दो, यानी कि ये हो जाएगा माइनस आयोटा और ये हो गया प्लस आयोटा।
अब आप ए डैगर इक्वल्स टू 1 ले आओ। ए डैगर ए की वैल्यू ये है तो 1/√3 1/√3 हो जाएगा 1/3। इनको मल्टीप्लाई कराओ 1 प्लस आयोटा और ये है 1 माइनस आयोटा -1 को इससे ही मल्टीप्लाई कराओ 1 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और माइनस। इनको जब आप इसमें मल्टीप्लाई कराओगे क्रॉस आपको प्रोडक्ट कराना है इसका और प्रोडक्ट कराओगे तो यहाँ से निकल के आएगा 3 और ये जो है ये बन जाएगा 1 0 0 1 इस तरह से बनेगा। इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 यानी कि कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी यूनिटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डीजनरेट आइगन वैल्यूज। डीजनरेट का मतलब होता है इसकी सेम वैल्यू कौन सी है ना, तो सेम वैल्यू लानी है हमें। उसके लिए आपको कैसा करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 के। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ 4 माइनस लैम्डा -1 -1 -1 4 माइनस लैम्डा -1 -1 -1 और 4 माइनस लैम्डा और ये किसके बराबर हो 0 के बराबर। अब इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसका डिटर्मिनेंट मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट। लैम्डा क्यूब इक्वल्स टू -12 लैम्डा स्क्वायर और प्लस ये बनेगा 45 और -50 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा लैम्डा -2 लैम्डा -5 और लैम्डा -5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर दो वैल्यू सेम आ गई। लैम्डा इक्वल्स टू 5 ये क्या हो गया डीजनरेट। अगर कोई सॉल्यूशन सेम आ रहा है तो वो डीजनरेसी शो कर। यहाँ पर क्या हो गया डीजनरेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। तो आइगन वैल्यूज हमें चूज करनी है, इसको ऑप्शन से आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो सम ऑफ आइगन मैट्रिक्स, सम ऑफ आइगन वैल्यूज सॉरी सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसका सम। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कितना हो गया, मान लो इसके आइगन वैल्यूज है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, उनका जो सम है वो ट्रेस। ट्रेस का मतलब क्या हो गया, इन तीनों का सम। इन तीनों का सम कितना हो गया 0। यहां से देख लो कौन सा बेटर है। ये तो 0 हो नहीं रहा, 0 -√2 ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, बी आ जाएगा, है ना। तो मैट्रिक्स के काफी सारे क्वेश्चन तो ऑप्शन देख के सॉल्व हो जाए। अब ध्यान रखना कि आइगन वैल्यूज का सम ट्रेस के बराबर होगा, उनका प्रोडक्ट डिटर्मिनेट के बराबर होगा। तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपके इनसे दो कंडीशन से सॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी। एक स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। तो यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है, ए डैगर इक्वल्स टू 1 या फिर ए डैगर इक्वल्स टू ए इनवर्स। ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ ए डैगर इक्वल्स टू ए इनवर्स लिखा हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये रियल ट्रेसलेस 4x4 यूनिटरी मैट्रिक्स। 4x4 की है और ट्रेसलेस है। तो फॉर ट्रेसलेस मैट्रिक्स, ट्रेसलेस मैट्रिक्स, ट्रेसलेस मैट्रिक्स के लिए का मतलब क्या है यहाँ पर ट्रेसलेस मैट्रिक्स का मतलब है कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 ये किसके बराबर है 0। गिवन है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इफ लैम्डा 1 इक्वल्स टू -1 और लैम्डा 2 इक्वल्स टू +1 है, तो लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 भी किसके बराबर होंगे 0, क्योंकि आपस में दोनों 0 हो जाएंगे। लैम्डा 3 और लैम्डा 4 की वैल्यू इस तरह से होगी, उनका जो समेशन है वो 0 आ जाए। तो वो पॉसिबल कौन सा दिख रहा है, वो डी ऑप्शन केवल पॉसिबल दिख रहा है ना। तो फ्रॉम अबव सॉल्यूशंस, फ्रॉम अबव ऑप्शंस लैम्डा 3 अगर -1 लेता हूं तो लैम्डा 4 कितना हो जाएगा 1। हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन का 3x3 हैज मैट्रिक्स हैज एलिमेंट सच दैट। 3x3 की मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट इस तरह से कि उनका ट्रेस 11 है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 इक्वल्स टू हो गया 11 और डिटर्मिनेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इक्वल्स टू 36। अब हमें वैल्यूज इस तरह से लेनी है, उनके प्रोडक्ट 36 आ जाए और उनका सम 11 आ जाए। अगर मैं 18 लेता हूं तो 18 तो कैसे भी पॉसिबल नहीं होगा। 12 लेता हूं तो वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है 9 या 6। तो अगर मैं 6 लार्जेस्ट वैल्यू लेता हूँ, 6 अगर मैं लार्जेस्ट वैल्यू लेता हूँ तो दूसरी जो पॉसिबल वैल्यू है वो बन सकती है कौन कौन सी। अगर 6 लार्जेस्ट वैल्यू लेता हूँ मैं
तो इफ 6 इज लार्जेस्ट तो 36 कैसे कैसे आ सकता है, 6 और 6 और 0, और यहाँ पर सम 11 आना चाहिए, यानी कि ये कैंसिल हो गया। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं लिख दूं 6 और 3 9, है ना, और 2, तो यहाँ से बनेगा 6 3 18, 18 दूनी 36, तो 6 3 और 2, 6 और 3 और 9 और 2 11। एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि 9 प्लस 2, 9, एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है। एक पॉसिबिलिटी हम क्या बना सकते हैं, एक बना सकते हैं हम 9, एक वैल्यू ले लूं मैं 9 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ से नहीं बनेगा, ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। 9 अगर लार्जेस्ट में ले रहा हूँ तो 9 प्लस 2 प्लस 0, तो ये भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, 6, क्योंकि यही पॉसिबिलिटी बन रही है। 6 पिज्जा 18, 18 18, 18 इंटू 2 36, और इनका सम भी करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 6 और 3 9 और 2 11, तो 9 में भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। पॉसिबिलिटी कहाँ बन रही है, केवल इस वाले डी ऑप्शन में बन रही है। 6 इसका क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर, है ना। 12 तो वैसे ही ज्यादा हो गया, 18 ज्यादा हो गया। 9 के कॉम्बिनेशन में दो पॉसिबिलिटी है, 9 1 1, तो 9 1 1 का मल्टीप्लीकेशन 9 आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है 9 2 0, 9 2 0 के कॉम्बिनेशन में कितना आएगा, 0 आंसर आ जाएगा, वहां पर भी नहीं बन रहा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, इसकी आइगन वैल्यू बतानी है। देखो सबसे पहले तो जो ट्रेस है, ट्रेस जो है उनका सम किसके बराबर आना चाहिए, 5। 5 निकाल के देखो कहाँ से आ रहा है, ये 5 बन रहा है, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, यानी कि ऑप्शन या तो ए है या सी है। और अब ए और सी में से चेक करना है, डिटर्मिनेट निकाल के देख लो, उसका डिटर्मिनेट का मल्टीप्लीकेशन, डिटर्मिनेट की वैल्यू आइगन वैल्यूज के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आनी चाहिए। तो इसका जब डिटर्मिनेट निकालोगे तो वो क्या लिखा जाएगा, 2 और 2 माइनस 0 माइनस 3, और वो बनेगा 3 माइनस 0, और एक बन जाएगा प्लस 0, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस 9, तो कितना बनेगा, -5। मल्टीप्लीकेशन -5 किस में पॉसिबल है, केवल वो जो ऑप्शन सी है उसमें पॉसिबल। करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ई 0 आयोटा आयोटा 0 आर, तो इसकी आइगन वैल्यूज बतानी है। आइगन वैल्यूज का जो सम है, यानी कि λ1 प्लस λ2 वो 0 हो, जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर आए, 1 के बराबर, क्योंकि इसका जब आप डिटर्मिनेट निकालोगे, इसका डिटर्मिनेट निकालोगे तो वो कितना बनेगा, 0 और माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1, तो वो पॉसिबल कब है, जब λ1 और λ2, λ1 आयोटा है तो λ2 माइनस आयोटा हो, यानी कि कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट वैल्यू। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी। तो λ1 अगर मैं आयोटा लेता हूं तो λ2 कितना हो जाए, माइनस